आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है और बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है। हमारे सामने टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता क्या है। आज हम जानेंगे कि लेंस की क्षमता हम कैसे निकालते हैं और उसे कैसे हम जानते हैं कि आखिर में लेंस की क्षमता क्या है। तो मैं डेफिनेशन पहले पढ़ता हूं। The ability of a lens to bend the light falling on it is called the power of a lens। यानी कोई भी लेंस से जब लाइट क्रॉस करता है यानी पार करता है तो कितना मुड़ता है, यह एबिलिटी को कौन बताता है? पावर ऑफ लेंस। यानी कोई भी एक लेंस हो उससे लाइट कितना कन्वर्ज हो जाता है और कितना डाइवर्ज हो जाता है, और इसी एबिलिटी को कौन बताता है? पावर ऑफ लेंस। फिर से सुनिए, अगर कोई भी लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसमें से लाइट जब इंटर करेगा यानी रिफ्रैक्ट करेगा तो कितना वो कन्वर्ज होगा और कितना वो डाइवर्ज होगा, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से चलें तो इसका डेफिनेशन होता है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी कि कोई भी लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं तो क्या हमको मिलता है? पावर ऑफ लेंस मिलता है। जैसे अगर हम लिखना चाहें, जैसे लिखा गया है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, दैट इज पावर ऑफ लेंस इक्वल टू यानी P इक्वल टू 1/f। मतलब ये निकलता है कि जो पावर ऑफ लेंस है P इक्वल टू 1/f, इसको लिखेंगे। रेसिप्रोकल कह रहा था यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, तो 1/f इक्वल टू P, यानी पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/f। यहां पे m लिखा गया है, इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ होगा हमेशा मीटर में होगा। यानी कि यहां पे जो m लिखा गया है, फोकल लेंथ जो होगा वह हमेशा किस में होगा? मीटर में होगा। अब हम आगे सीखेंगे कि अगर फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस, इसके बीच रिलेशन अगर देखें तो पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर हम फोकल लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसका कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर कम होगा। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ कम है तो उसका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ये निकल के आता है कि अगर फोकल लेंथ बड़ा होगा तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? छोटा होगा। अगर फोकल लेंथ छोटा होगा तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? बड़ा होगा। यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है। अब हम जानेंगे कि आखिर में पावर ऑफ जो लेंस है इसका एसआई यूनिट क्या है। यानी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है? डायोप्टर होता है। यानी जिसको हम D से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल D से। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होगा? डायोप्टर होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज 1 डायोप्टर? 1 डायोप्टर किसके बराबर होगा? 1 डायोप्टर का मतलब क्या होगा? मतलब ये निकल के आता है कि अगर कोई भी लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसका डायोप्टर भी कितना होगा? यानी पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा? 1 डायोप्टर होगा। यानी फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर, तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा? 1 डायोप्टर होगा। यानी लिख सकते हैं 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। अब ऐसा क्यों लिखा गया है? मीटर के ऊपर -1 क्यों है? यहां ध्यान से अगर देखें तो यहां पे नीचे में मीटर है, अगर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो मीटर के पावर में क्या लग जाएगा? -1 लग जाएगा। तो इसीलिए 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। अब आगे हम जानेंगे कि आखिर में कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। कॉनकेव का पावर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का देखें, कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव पावर,
अब ऐसा क्यों होता है, यानी इसको हम प्लस डी लिखते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वह प्लस में होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है, प्लस में। अगर वही देखें हम, कॉनकेव लेंस हैज निगेटिव पावर, ऐसा इसलिए होगा यानी कि माइनस डी, यानी कि माइनस डायोप्टर में जो होगा माइनस होगा, यानी जो उसका पावर होगा कॉनकेव लेंस का, वो डायोप्टर के पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, यानी कि इसका फोकस जो होता है यानी फोकल लेंथ जो होता है वह निगेटिव होता है। अगर कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ देखें तो क्या होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव होने के चलते ही उसका पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। आगे हम सीखेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस, यानी कि मेरे पास मान लीजिए 2-3 लेंस है और उसको कंबाइन कर दिए, तब उसका टोटल पावर क्या होगा ये हम जानेंगे। तब तक आप इसको लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस। मान लिया जाए कि मेरे पास 2 या 3 लेंस है, 2 या 3 लेंस है, और उसको हम कंबाइन कर देते हैं, तो आखिर में उसका पावर क्या होगा। जैसे जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे 3 लेंस कंबाइन है, यानी 2 कॉनकेव लेंस है और 1 कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसका टोटल पावर क्या होगा, तो सम ऑफ इंडिविजुअल पावर, मतलब ये निकल के आता है कि जब भी इसका टोटल पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पावर, मीन्स यानी टोटल पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो वन Pn तक। यानी जब भी इसका टोटल पावर आप निकालिएगा तो सभी पावर को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। जितना भी पावर दिया रहे, जितने भी लेंसेस कांटेक्ट में हो, सभी पावर को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। और जैसे ही सम करेंगे विथ साइन, ध्यान रखना है, मैं एक एग्जांपल यहां दूंगा। जैसे विथ साइन यानी साइन के साथ हम सम करते हैं, तब उसका क्या पावर आता है, वो हमारा एक्चुअल पावर होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये कॉनकेव है, इसका है -2 डायोप्टर। कॉनकेव का पावर क्या होगा, माइनस में होगा, पावर ऑफ लेंस। और ये कॉन्वेक्स है, इसका है 3 डायोप्टर। तो कॉन्वेक्स का हमेशा किस में आता है, प्लस में पावर होता है। और ये फिर एक कॉनकेव है, तो इसका हम मान लेते हैं -4 डायोप्टर। ऐसे लेंस हैं और इनका पावर दिया गया है, तो कॉम्बिनेशन का टोटल पावर क्या होगा और वह किस लेंस के जैसा बिहेव करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, अब ध्यान से इसको देखिए। अगर सबका अलग अलग पावर दिया गया है तो टोटल इस कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, और जो पावर निकल के आएगा उसका जो लेंस होगा, मतलब उसका जो बिहेवियर होगा वह किस लेंस के जैसा होगा। जब टोटल पावर निकल के आएगा उसका जो बिहेवियर होगा वह किस लेंस के जैसा बिहेव करेगा, ये न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। यानी P इक्वल टू P1 का वैल्यू -2 और प्लस, यहाँ दूसरा लेंस क्या है, +3D, D नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और फिर प्लस तीसरा लेंस का क्या है, -4। P इक्वल टू माइनस प्लस प्लस +3 प्लस माइनस -4। अगर इसको हम सॉल्व करें तो -4 -2 -6 प्लस 3, यानी -3 डायोप्टर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि -3 आ गया, तो जब भी माइनस में है तो कौन सा लेंस होगा। इसके पीछे आपने पढ़ा कि जब भी माइनस में रहता है तो किस लेंस के जैसा वो बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस के जैसा।
यानी कि जब भी डायोप्टर माइनस में रहे तो किस लेंस के जैसा वो बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस के जैसा। इस तरह से आप पूरा डिटेल्स में समझ गए कि पावर ऑफ लेंस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल्स भी बना के आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लिया जाए f का वैल्यू कितना दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ प्लस में है तो क्लियर है कि डायोप्टर यानी जो पावर ऑफ लेंस आएगा वह भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो f दिया है 20 सेंटीमीटर तो हम p निकालेंगे, p इक्वल टू 1/f 1/20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर जब भी दिया रहे तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, यानी यहां पे बाई 100। अगले स्टेप में ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/20 कट जाएगा, 5 डायोप्टर प्लस में होगा। और पूछ सकता है क्वेश्चन में कि यह कौन सा लेंस है, यानी यहां पे प्लस आया तो कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। यानी यहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि जब भी प्लस में हो तो किस लेंस के जैसा वो बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। और एक आप फार्मूला स्टैंडर्ड रूप में सीख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा हाई लेवल में, यानी जो फार्मूला होगा स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। तो उसके लिए आप रुके रहिए, इसको आप देख लीजिए। जैसे ये आप फार्मूला देख रहे हैं, अगर इसको हम चाहें तो फोकस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि फोकल लेंथ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे P को हम क्या लिख सकते हैं 1/f, P1 को क्या लिख सकते हैं 1/f1, P2 को क्या लिख सकते हैं 1/f2, P3 को क्या लिख सकते हैं 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, Pn को क्या लिख सकते हैं 1/fn। अगर फोकल लेंथ दिया है, कुछ लेंसेस हैं जो एक दूसरे से कंबाइन हैं, अगर उसका फोकल लेंथ दिया है तो वहां से भी हम उसका टोटल फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और फिर इसका 1/f अगर निकल के आ जाएगा तो वह किसके बराबर हो जाएगा, पावर के बराबर हो जाएगा। यानी किसी भी लेंस का 1/f यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मिल जाता है तो वह किसके बराबर हो जाता है, पावर के बराबर हो जाता है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। अगर आपको जो भी दिक्कत है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।